हरि ओम मित्रों, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले के वीडियो में बताया है कि मेरी आध्यात्मिक जीवन यात्रा की कथा, जिसे आप मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा भी कह सकते हैं, इस विषय में एक श्रृंखला का आरंभ किया गया है। इस श्रृंखला में मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, इसका यथावत वर्णन किया है मैंने, जो ईश्वर दर्शन, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या आत्म साक्षात्कार के इच्छुक लोगों के लिए अनुभवों का खजाना होगा। इसके अतिरिक्त इसी चैनल पर गीता ज्ञान नाम से एक और श्रृंखला की प्लेलिस्ट है, जिसमें श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों का सही तात्विक भावार्थ सरल हिंदी में बताया गया है। वह भी आप सबके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के विकास में काफी सहायक सिद्ध होगा। तो मित्रों, वीडियो पूरी और ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। मित्रों, वीडियो अच्छी लगे या नहीं भी लगे तो भी इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि भले ही यह अगर आपके काम की सिद्ध नहीं हो रही हो, लेकिन किसी और के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक जानकारी दी जाती है। हम आपके लिए इसी तरह की ज्ञान वाली वीडियो लाते हैं और आपके सहयोग से आगे भी प्रस्तुत करते रहेंगे। मित्रों, इस चैनल पर आपको शॉर्ट में लेकिन मुख्य तत्व ज्ञान मिलेगा। मित्रों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि ईश्वर तक पहुंचने या आत्मज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया दूध से घी बनाने के जैसी होती है। मानव जीवन में दुखों या कष्टों का उफान दूध को तेज आंच पर उबलने जैसा होता है। तो अब मेरे जीवन में दुखों का उबाल शांत होकर उसमें भगवान का नाम रूपी जोरन लग चुका था और दही भी जम चुका था और अब मंथन कर माखन भी बन चुका था। अब फिर से उस माखन को खूब अच्छी तरह तेज आंच पर गर्म किया जाता है, तब जाकर घी बनता है, जो पौष्टिक, सुगंधित और टिकाऊ होता है। मित्रों, इस जगत में अगर आप सत्य को खोजने लगेंगे तो आपको केवल एक ही मिलेगा, और वह है आपका आत्मा। और इसी आत्मा से सभी जड़ और चेतन संचालित होते हैं। यह आत्मा स्त्रीलिंग भी है और पुल्लिंग भी। दुनिया के जितने भी नर और मादा जीव हैं, उन सब में यह आत्मा विराजमान है। इसके बिना किसी भी जीव या निर्जीव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसीलिए भगवान का एक नाम नारायण भी है। नारायण का मतलब नर और नारी का अयन, जो सभी नर और नारी में विराजमान हो, और नारायण ही सभी में अपने एक अंश आत्मा रूप से विराजमान होते हैं। एक पत्थर का भी कोई सेंटर पॉइंट होता है और उसका भी प्रारब्ध होता है। सभी देव, गंधर्व, यक्ष या राक्षस में भी वही आत्मा विराजमान है। अगर आप उस आत्मा को जान गए या उस आत्मा से आपका सहयोग हो गया तो आपके लिए कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। आपके लिए इस जगत की सारी वस्तुएं या सुख सुविधा तब तक है जब तक आपके शरीर में आत्मा है। आत्मा के निकलते ही आपके लिए वो सारी चीजें मिथ्या, एक स्वप्न, एक छलावा साबित होती है। और उस आत्मा के न रहने से आपके सगे संबंधियों में आपका कोई महत्व नहीं रह जाता है। यूनिवर्सल ट्रुथ अगर कुछ है तो वह है आपका आत्मा, और वही आत्मा ईश्वर, भगवान, नारायण, राम, कृष्ण, बुद्ध और भी जितने महान लोग हुए या हैं, उनमें प्रकट रूप में थे या है। हाँ, तो पहले मैंने बताया था कि मैंने कुछ अभक्षय खा लिया था। इसका मतलब अभी मुझे इस संसार में रहना है, कुछ अपने कर्मों को निपटाने और कुछ लोगों के कल्याण के लिए। तो मैं कूद पड़ा संसार में गृहस्थ चलाने और जीविकोपार्जन के लिए। ध्यान में ये बात समझ में आई थी कि भगवान ने मुझे गृहस्थ जीवन दिया है तो उसका अच्छी तरह से पालन करना जरूरी है। अगर ईश्वर की मर्जी नहीं होती तो शादी नहीं होती। जब मैं 22 साल का था तब भी यह समझता था कि इंसान राम और कृष्ण जैसा चरित्र निभाए तो वह राम और कृष्ण बन सकता है, और उस समय ऐसा लगता था कि उनके जैसा भी हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए शादी के बंधन से मुक्त रहना होगा। तो दिल में यह भी आता था कि शादी नहीं करना है। फिर यह भी आता था कि दुनिया में आए हो तो इसे भी जानना जरूरी है। जब शादी हो गई तो ऐसा लगा, अब तो तुम फंस गए बेटा। अब तुम जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे वो सब कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब बस गृहस्थ का पालन ही करना है। तो मित्रों, अपनी तरफ से हर संभव प्रयत्न किया धन कमाने की। ऑटो रिक्शा चलाया,
वर्कशॉप डाला क्योंकि LIC से उतना इनकम नहीं होता था जितने में गृहस्थी चल जाए, और LIC की पॉलिसी के लिए मैं किसी को ज्यादा दबाव भी नहीं डालता था। कुछ भी करके मिला जुला कर घर चल जाता था, कभी कमी नहीं पड़ा और कभी ज्यादा भी नहीं हुआ, और आज भी ऐसा ही है। लेकिन एक बात थी कि मेरे 3 शौक किसी भी हाल में पूरे होते थे। जब कड़की लगी हो तभी इनको लेने का मन भी होता था और किसी भी तरह लिया भी जाता था। लेकिन भक्ति किसी भी तरह कम नहीं हुई थी बल्कि और बढ़ गई थी। बाद में समझ में आया कि ये भगवान के नाम या भक्ति में आसक्ति है। तब पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य की बात याद आई कि भगवान के नाम में भी आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब मेरा आत्मा में रमन नहीं हो पाता था और मैं पहले जैसा ही आत्मा में रमन करना चाहता था। लेकिन मेरी यह स्थिति कुछ बुजुर्ग और जानकार लोगों से छुपी नहीं थी। मेरे पड़ोस में रहने वाले चाचा जी को अध्यात्म की जानकारी किताबों से थी। जब मैं उनको अपनी स्थिति बताई तो उन्होंने कहा कि आत्मज्ञान दोबारा यह मुश्किल है, अब तक बिरले किसी को हुआ होगा। उस समय मुझे जो अनुभव हुआ था वह किसी को खुलकर नहीं बताता था। मुझे लगता था कि जो मैंने जाना है वह संसार से बिल्कुल अलग है, तो लोग मुझे पागल समझेंगे। एक दिन पड़ोसी चाचा जी ने कहा कि आप गुरु दीक्षा ले लो। मुझे भी लगा कि गुरु करना जरूरी है, और उसी समय मुंबई में संत श्री आसाराम बापू जी का आगमन हुआ था। तो चाचा जी, मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी गुरु जी से दीक्षित हो गए। अब मैं सत्संग में जाने लगा। गुरु जी के अनुभव मेरे अनुभव से मिलने लगे तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ गई और गुरु जी द्वारा बताई गई पुस्तकों का अध्ययन किया। गुरु जी ने बताया कि शास्त्रों में ज्यादा उलझना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण, श्री गीता और योग वाशिष्ठ रामायण का पारायण करने से ही सभी सार बातें समझ में आ जाएगी। एक बार नासिक के एक सत्संग में गया था तो वहां अचानक ही मेरे अंदर से महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण होने लगा, जबकि मैं पहले कभी इस मंत्र पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। मेरे मन में ये बैठा था कि मृत्युंजय मंत्र कठिन है और इसके जाप के विधि विधान है, इसमें कुछ गलती हुई तो उल्टे परिणाम भी हो सकते हैं। इसलिए मैं इस मंत्र को कभी ठीक से पढ़ा भी नहीं था। मुझे आश्चर्य हुआ कि कैसे अचानक पूरे मंत्र की असंपूर्णता मेरे अंदर से हो रही है, और तब से मैं अपने आप को मृत्युंजय मंत्र के जाप के लायक समझने लगा और जप करने लगा। यह मेरे ऊपर गुरु जी की पहली कृपा थी, जबकि मैं सत्संग में गुरु जी के ज्यादा पास कभी नहीं बैठता था, लेकिन भाव से बहुत करीब हुआ करता था और मन में आए प्रश्नों के उत्तर गुरु जी से मिल जाता था। आंतरिक संवाद होते रहता था। गुरु जी बहुत प्यारे लगते थे। उनकी उम्र मेरे बड़े पिताजी यानी कि बड़े चाचा जी जितनी होगी, और मैं बचपन से ही अपने बड़े पिताजी से बहुत प्रभावित था। उनकी उदारता और लोगों के प्रति दया भाव मुझे बहुत प्रभावित करते थे। गुरु जी को देख मुझे लगता था अब मुझे समझने और संभालने वाला कोई तो अपना है। सही में एक समर्थ और सदेह सद्गुरु का बड़ा महत्व होता है। ऐसा लगता था कि हनुमान जी, जगदम्बा साईं बाबा, श्री राम शर्मा आचार्य, गणपति बप्पा, सूर्य नारायण और जिन्हें भी मैं गुरु पद पर मानता था, वो सभी उस समय गुरु जी में प्रकट होकर मेरा उद्धार कर रहे थे। गुरु तत्व तो जन्म से ही मार्गदर्शन कर रहे थे, परंतु बातों को समझाने के लिए गुरु को भी एक मानव शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधक सभी सूक्ष्म प्रेरणाओं को नहीं समझ पाता। वैसे जब कभी सांसारिक कामों में कोई उलझन में उलझ गए हो और कोई बच्चा भी आकर यह कहता है कि यह ऐसा करने से हो जाएगा, तो समझना चाहिए उस समय आपके गुरु ही उस बच्चे के रूप में प्रकट हो गए थे। जब आप पूर्ण रूप से भगवान और गुरु पर विश्वास कर अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हो, तो भगवान या गुरु हर कदम पर किसी न किसी रूप में आपका मार्गदर्शन करते हैं। बस इसे समझने वाला चाहिए। मित्रों, आगे और क्या क्या हुआ, गुरु जी पर दोषारोपण के बाद क्या हुआ, ये सब अगली वीडियो में बताऊंगा। मित्रों, उसके आगे की कहानी में बहुत कुछ सीखने और समझने लायक है, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप यहाँ तक के कहानी पर मनन करें और बताएं कि क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है या नहीं। इस श्रृंखला की पूरी वीडियो देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर ऑल को सेलेक्ट जरूर कर लें। धन्यवाद। शुभमस्तु।